अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। हमें 6 पार्ट्स दिए गए, उसने हमसे यही डिमांड किया, बताएं कि ये इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। सो डिस्टेंस देखें, पार्ट नंबर 1 है सेट 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2 एंड 1। तो ये हमारे पास इक्वल सेट है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी देखें तो हमारे पास क्या है, इक्वल है, और इनके एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है। तो ये हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये वाली जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ट्रू हुआ। अब इसी तरह डिस्टेंस 5 इज अ सबसेट ऑफ इस सेट। सो ऑब्वियसली बात है, बच्चे याद रखिएगा, जो हमारे पास एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट होता है। तो यहाँ पे आपकी एक बुक के अंदर थ्योरम भी है कि जो आपका सबसेट होता है वो हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। जस्ट हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना इसके अंदर। जी तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो उसने ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट को इस सेट का उसने सबसेट बना दिया। सो बच्चे याद रखना, एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट हमेशा सेट्स से बिलोंग करता है। सो ये सबसेट नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक होगा जी। अब इसी तरह यहाँ पे देख लें, वो फोर्थ पार्ट के अंदर उसने बात कर दी कि ये अब जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है। तो ये साइन हमें ये बता रहा है कि इससे बिलोंग करता है, तो ये फिर स्टेटमेंट क्या हुई जी, ट्रू हुई। ठीक होगा जी। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, जब तक यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट नहीं होगी वो तो पार्ट यही बन जाना था, सेम ये वाला पार्ट बना। तो इस वजह से यहाँ पे उसने सिंपल ए दे दिया है, कोई भी उसके साथ करली ब्रैकेट नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और ये भी देखें, सो 5 जो है वो मैंने कहा हर सेट का सबसेट जरूर हो सकता है, लेकिन 5 उस सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, कोई भी सेट होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास ये भी जो स्टेटमेंट है या सेंटेंस है वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट बताने हैं हमें, उसने सेट दे दिए, उसने कहा बताएं कि इनके कितने पावर सेट पॉसिबल है। पावर सेट की डेफिनेशन ये है ना कि ऑल पॉसिबल सबसेट दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इसको हम डिनोट पीएफएस सेट करते हैं। बाय द वे ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो है ना वो एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास फार्मूला होता है जी 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 1 इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगा जी। अब इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं जी, 2 एलिमेंट है। सो 2 रेज़ टू पावर n, सो 2 n की जगह पे 1 2 पुट करें इज इक्वल टू 4। सो 4 हमारे पास इसके पावर सेट्स आएंगे। इसी तरह यहाँ से 1 से लेकर 7 तक है। सो 2 रेज़ टू पावर 7, सो हमारे पास आएगा जी सोल्यूशन के अंदर इसका, सो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह डिस्टेंस अगर इस पार्ट की बात की जाए तो 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 0 से लेकर 7 तक है, तो जब 0 इंक्लूड करेंगे तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 दैट आर इक्वल टू 256, गेट योर आंसर। ठीक होगा जी। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स ये ना समझ ले कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। यहाँ पे देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सॉरी 6 के अंदर ये डिफरेंस भी था कि जब हमारे पास इस तरह का फॉर्म आ जाए तो वो एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, ना कि 2। सो यहाँ पे हमारे पास जो इस सेट के अंदर ओवरऑल जो सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है वो 2 है। सो हम कह सकते हैं जी 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी, उसका जो सोल्यूशन है 2 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये ना कुछ समझ ले 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, वो 6 पुट करे तो गलत हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ पे करली ब्रैकेट बता रही है कि ये 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है। तो 1 को 2 को उन्होंने एक ब्रैकेट के अंदर जब बंद किया तो वो एक एलिमेंट कंसिडर हो रहा है। सो 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। सो ये मेरे पास इसका आंसर है। कितने आसान से क्वेश्चन है बाय द वे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर कोई भी शार्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आए तो इनमें से कोई एक पार्ट ज़रूर शार्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो डिस्टेंस इसके अंदर हमने बताना है, राइट डाउन द
पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इसके पावर सेट बताने हैं। पावर सेट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑल पॉसिबल सबसेट दैट इज कॉल्ड पावर सेट एंड इट्स डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। ठीक है, कोई भी आप उस सेट को नाम दे दें, जरूरी नहीं है कि एस ही हो। सो डिस्टेंस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। सो मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट a इज इक्वल टू 9 एंड 11, ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने इसका पावर सेट बनाना है। सो पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू, सो ऑल पॉसिबल सबसेट हमने इसके बनाने हैं। सो 5 से हम स्टार्ट करेंगे। सो एम्प्टी सेट, या आप इसको जिस तरह करली ब्रैकेट डाल के भी आप कर सकते हैं बाय द वे। सो फिर एक एक एलिमेंट 11 और फिर 2 2 की जो पेयर होगा वो। सो यहां तक आपने कर लिया। सो बच्चे याद रखना, हमेशा स्टूडेंट्स इस पावर सेट के अंदर गलती कर देते हैं। जब आप पावर सेट बता रहे हैं तो ये तो उसके सबसेट आए हैं अभी, तो ये सबसेट आए हैं लेकिन पावर सेट नहीं बना। तो सेट कब बनता है? जब उसके साथ हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन को अब सेटिस्फाई करेगा। यहां पे अगेन आप क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे कि जो आपके पास सबसेट आए हैं वो तो सबसेट हैं जो आपके पास गिवन सेट है। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट बनाने के लिए फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, जो कि आपके पास ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इसके मैंने पावर सेट बनाने हैं। पहले भी आप देख लें, फार्मूला यूज कर लें 2 रेज़ टू पावर n, इसके कितने पॉसिबल जो हैं वो हमारे पास पावर सेट बनेंगे। सो यहां पे देखें तो हमारे पास 2 है एलिमेंट, सो 2 रेज़ टू पावर 2 4, सो 1 2 3 4, सो 4 हमारे पास इसके पावर सेट जो हैं सबसेट सॉरी बनेंगे। फिर पावर सेट तो बाद में है कि उसके साथ हम ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे 4 हैं तो 4 के कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 16। सो हमने इसके 16 जो हैं वो सबसेट बनाने हैं जी। तो डिस्टेंस क्या आएंगे जी हमारे पास? सो पावर p ऑफ a इज इक्वल टू, हम 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एम्प्टी सेट 5, सिंगल सिंगल को पहले लेके चलेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने यहां पे पहले सिंगल सिंगल को लिया, अब हम 2 2 का पेयर लेंगे, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, अब माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड चलें यहां पे ले आते हैं, माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यह आ गई मेरे पास 2 2 के जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने लिख ली। अब हम 3 3 की ले लेते हैं जी। 3 3 के अंदर क्या आएगा जी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, चलें प्लस माइनस एंड डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यह आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा जी माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और जो लास्ट है वो मेरे पास आ जाएगा जी 4 4 की पेयरिंग हो जाएगी जी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसके सबसेट आ गए। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गए जी, ऑल पॉसिबल सबसेट आ गए। सो पावर सेट कब बनेगा? जब हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सो अब डिस्टेंस ये मेरे पास इस सेट का पावर सेट आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 की जानब। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास
जिसके अंदर जस्ट हमारे पास एक ही एलिमेंट है, वो भी इसके अंदर एम्प्टी सेट है। सो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट के अंदर एक सेट है, वो भी एम्प्टी है। सो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी लेंगे, फिर हम 1 1 का लेंगे। सो यहाँ पे अगेन हम ब्रैकेट यूज़ कर देंगे। सो ये इसके हमारे पास दो ही पावर सेट जो है ना सब सेट आएंगे, एक एम्प्टी सेट और इसके अंदर जो सेट है वो। तो इस वजह से ये हमारे पास इसके अंदर एक एलिमेंट है, हम इसको अब एलिमेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, ना कि एम्प्टी सेट। सो डिस्टेंस यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर जब हम 1 लेंगे तो 2 ही हमारे पास आएंगे, तो यहाँ पे हमने इसके 2 ही पॉसिबल जो थे वो बता दिए। लास्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसके अंदर हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। सो 2 रेज़ टू पावर 2 करें, सो 4। सो लेट कर लें पार्ट नंबर 4, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, पहले हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं, बी सी, ये आ गई मेरे पास, और फिर मेरे पास 3 3 आ जाएंगे। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके मैंने पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है विच पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट्स, विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। सो डिस्टेंस हमें 7 पार्ट्स दिए गए, जस्ट हमने इसके अंदर ये बताना है कि इनमें से कौन से हमारे पास इक्विवेलेंट हैं और कौन से हमारे पास इक्वल हैं। अब डिस्टेंस इक्वल सेट क्या होता है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता चलूँ। इक्वल सेट के अंदर हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि 2 जो सेट हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो और उनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या हो, सेम हो। जबकि इक्विवेलेंट सेट के अंदर हम जस्ट ऑर्डर को डिफाइन कर देते हैं लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करते। हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो। सो डिस्टेंस यहां पे देखें, सो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 के अंदर देखें ए बी सी 1 2 3। अब डिस्टेंस अगर हम इक्वल सेट की बात करें इस सेट के ऊपर, सो मैंने क्या कहा हुआ है कि उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो यहां पे तो एलिमेंट सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है। सो जस्ट ऑर्डर अगर सेम हो तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। सो यहां पे हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास कौन सा है जी, इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखिए, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और जो दूसरा हमें सेट दिया गया वो 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 9 तक है। सो डिस्टेंस इसके अंदर भी हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और यहां पे भी उसने होल नंबर बता दिए और यहां पे भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है। सो यहां पे ऑर्डर भी डिफाइंड हो चुका है कि ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, इक्वल होगा। जस्ट आपने इक्वल और इक्विवेलेंट बताना है जी। तो डिस्टेंस द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सेट ऑफ द साइड ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। अब डिस्टेंस यहां पे उसने गौर करें, इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और यहां पे जो वो बात कर रहा है, यहां पे वो एंगल्स ले रहा है, यहां पे देखें एंगल ले रहा है और यहां पे वो साइड्स ले रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट तो हो गए मुख्तलिफ, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो हमारे पास इस तरह की डायग्राम होती है जिसके अंदर हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं, ए बी सी डी। सो यहां पे हमारे पास ये एंगल्स आ गए, देखें 4 एंगल्स हैं और ये हमारे पास फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइड है। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास जो एंगल्स और साइड हैं वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे फिर ये रिजल्ट निकला कि जो पार्ट नंबर 3 है ये हमारे पास फिर इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स होगा, ठीक है। यहां पे ऑर्डर सेम है, साइड्स भी 4 हैं, एंगल भी 4 हैं, लेकिन जो इनके एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं,
ठीक है, वो सेम नहीं है तो फिर ये इक्वल सेट नहीं हो सकता। इसी तरह द सेट ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, यहां पे हेक्सागोन जो हमारे पास 6 साइडेड कोई डायग्राम है, लाइक आप केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन वगैरह पढ़ते हैं, वो भी आपके पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसका हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है जी, मैंने तो खैर ठीक नहीं बनाई, लेकिन ये हमारे पास 6 साइडेड जो है वो हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 ही एंगल हैं, 6 ही साइड्स हैं। साइड्स और एंगल हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होते, तो यहां से फिर ये मालूम हुआ कि जो पार्ट नंबर 4 है वो भी हमारे पास क्या है, एक इक्विवेलेंट सेट है। ठीक हो गया जी। अब इसे यहां पे आ जाएं तो पार्ट नंबर 5 में देखें 1 2 3 4, यहां पे जो है वो अप टू सो ऑन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए गए हैं और यहां पे सेट ऑफ इवन नंबर लिए गए हैं। ठीक है, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ऑर्डर इनका सेम होगा क्योंकि ये भी अप टू सो ऑन है और ये भी अप टू सो ऑन है, सो ऑर्डर इनका जस्ट सेम है, तो यहां पे ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इक्विवेलेंट सेट होगा। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस, यहां पे हमारे पास नेचुरल नंबर है और यहां पे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो कभी भी नेचुरल और रैशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होते, ऑर्डर जस्ट इनका सेम है। सो यहां पे ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस लास्ट पार्ट देखें, बड़ा टेक्निकल पार्ट है। 5 10 15 20 अप टू सो ऑन, 5 5 5 5 5 5 टाइम 5 दिया गया है, लेकिन जो दूसरा हमें सेट दिया गया है उसके अंदर उसने हमें बाउंड्री नहीं बताई। ठीक है, पहली बात है ये तो इक्वल सेट हो ही नहीं सकता। इक्वल क्यों नहीं हो सकता, ना तो इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है, और ना ही एलिमेंट सेम है, क्योंकि यहां पे स्टार्ट के कुछ एलिमेंट सेम है, अब हमें नहीं पता ये आगे कहां तक जा रहा है। ठीक है, और इक्विवेलेंट जब ऑर्डर ही नहीं सेम तो ना ये इक्वल है और ना ही ये इक्विवेलेंट है, तो हम यहां पे इसको कह देते हैं जी नॉट इक्विवेलेंट। ऑर्डर जो नहीं सेम, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो कुछ और है, इसका ऑर्डर बताया ही नहीं गया, इंफिनिटी को जा रहा है, सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉट इक्विवेलेंट। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको तमाम की तमाम डेफिनेशंस भी क्लियर हो चुकी होंगी। बाय द वे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ टाइप्स ऑफ सेट्स के अबाउट या इस एक्सरसाइज के अबाउट, क्योंकि आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अगर कोई भी आपको चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम वेन डायग्राम्स के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उसके वेन डायग्राम्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी वो जो प्रॉब्लम होगी उनको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।